हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। ठीक है, आज से आप लोगों का एनडीए फाउंडेशन शुरू हो रहा है 2026 के लिए। ठीक है, जो एनडीए के अंदर एग्ज़ाम आते हैं 26 के अंदर जो एग्ज़ाम होगा आपका फर्स्ट, उसके लिए फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है। और जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन में एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत ही मिनिमम फ़ीस हमने रख रखी है। ठीक है, हमने इसकी फ़ीस मिनिमम रखी हुई है पर मंथ 1000 रुपीज़ पर मंथ की है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट आपको कराए जाएंगे। देखिए, ऑनलाइन तो मैं ही आपको सभी सब्जेक्ट कराऊंगा, लेकिन ऑफलाइन के लिए हमने टीचर्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो ऑफलाइन भी ले सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन का क्या होता है, फ़ेस टू फेस कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में क्या है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो ही मिलती है। इसलिए जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन में आना चाहते हैं, ऑफलाइन में आ सकते हैं, शाहबाद मारकंडा आर्या गर्ल्स स्कूल के पास में। ठीक है, बहुत ही मिनिमम फ़ीस रखी है हमने 1000 रुपीज़ पर मंथ। जहाँ कहीं भी कोचिंगों में देख लो 40,000 से ज़्यादा की फ़ीस मांगी जाती है, लेकिन हमने जो है आपकी फ़ीस बहुत कम रखी है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। हमारे जैसे कि सिलेक्शन आप लोगों का गारंटी भी लेते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हो तो हम जो पढ़ाते हैं उन्हीं नोट्स में से आता है। लेकिन क्या होता है, कई बार एग्ज़ाम थोड़ा आगे, आपको पता ही होगा, एग्ज़ाम आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, जितना टफ़ था उससे ज़्यादा टफ़ होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसी कारण कुछ कुछ होता है, जो कुछ टॉपिक होते हैं जो बाहर से आ जाते हैं, लेकिन हमने पूरा एनालिसिस किया है, तब जाके आपके लिए यहाँ पर पढ़ाया जाता है। एनालाइज करके सब कुछ आपको तब पढ़ाया जाता है यहाँ पर। इसीलिए कह रहा हूँ, जो कराएं उसको अच्छे से करें, थोड़ा मेहनत आप भी करें, हम भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी पहली क्लास। ठीक है, आज हम सबसे पहली क्लास लगाएंगे इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर देखिए, इंग्लिश जो है ना, एनडीए के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि जीएटी के एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। ठीक है, जैसे कि अब आप लोगों को ये हमारा खुद का पीडीएफ बनता है, इसे हम बनवाते हैं टाइपिंग करके। ठीक है, टाइपराइटर से बनवाते हैं। इसके अंदर आपको सारे पीवाईक्यूज़ मिल जाते हैं। ठीक है, हर तरह के पीवाईक्यूज़ मिलेंगे। और जो बच्चे इन पीडीएफ्स को चाहते हैं, डेली उनको पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पे देंगे। ठीक है, वरना आप लोग अगर वहाँ से ज्वाइन नहीं कर पाते तो आप लोग मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, मैं उसको पीडीएफ दे दूँगा 93444624। ठीक है, कोचिंग का नंबर है, ओनली व्हाट्सएप चलती है, तो इस नंबर पर आप कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप नंबर लेना चाहो तो इन्फॉर्मेशन का नंबर भी यही है। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे पास जो इंग्लिश होती है वो हमें पहले भी पढ़ाई जाती है। हम लोग जो 10th 11th 12th 9th 8th 7th इन सब में पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश, तो फिर हमारा एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर होता। जैसे कि मैं बात करूं तो आप लोग पहले से पढ़ते ही आ रहे होंगे। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं हो पाता, इसका क्या कारण होता है। इसका ये कारण होता है, मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से ये कारण होता है कि हमें जो चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जाती है वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, आगे चलकर हमारे किसी काम नहीं आती जो चीज़ें हमें स्कूल में पढ़ाई जाती है। ठीक है, अब सर काफ़ी लोग बोलते भी होंगे ये बातें भी, हाँ यार पढ़ लिख कर कोई फ़ायदा नहीं, अब तो नौकरी किसको मिलनी है। नौकरी उसी को मिलती है जो मेहनत करता है। ठीक है ना, अब पढ़ लिख कर कई लोग कहते हैं पढ़ाई लिखाई करके क्या ही करोगे यार, आगे +2 तक पढ़ा हुआ कुछ काम नहीं आता है। देखना, जितने भी यूपीएससी के बच्चे होते हैं, आईएएस के बच्चे होते हैं, वो सब एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं, जितनी आपकी 6 से 12 तक की है। मतलब क्या है, वो बैक जाते हैं, बैक। अगर आप उन्हीं किताबों को उस टाइम पे अच्छे से पढ़ो तो आप आईएएस के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत होगी, उसमें होगी ना। तो वही चीज़ें हैं, हम एनडीए के लिए करवा रहे हो तो एनडीए का करते हैं। डिफेंस के अंदर है हम, तो मैं भी एक डिफेंसिव एक्सपीरियंस रह चुका हूँ। ठीक है, एनडीए में मैंने भी काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं। मैंने टोटल 4 एग्ज़ाम दिए हैं, चारों में से 2 रिटन मेरे क्वालिफाइड हैं और
जैसे ही पिछले बैच की बात करें तो 2024 की बात करें तो 2024 में हमारे पास से 2024 कैंडिडेट 2 के अंदर हमारे पास से बच्चे 10 सेलेक्ट हुए थे। 10 का रिटर्न क्वालिफाइड हुआ था, टोटल 50 बच्चे थे, 10 का रिटर्न क्वालिफाइड हुआ था। लेकिन क्या था, उनमें से भी सिर्फ एक बच्चा गया था हमारा एसएसबी के अंदर, क्योंकि हम लोग क्या है, अब पहले तो एसएसबी की ट्रेनिंग नहीं देते थे, लेकिन अब हम एसएसबी की ट्रेनिंग भी देते हैं। हमने यहाँ पर अलग से टीचर रखे हैं, तो वो एसएसबी की ट्रेनिंग भी देते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, इंसान धीरे धीरे सब कुछ करता है, तो हमने अब आपके लिए वो भी करवा दिया है। ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपको फ्री दिए जाएंगे। जैसे कई टीचर होते हैं जो पैसे लेके आपको पीडीएफ देते हैं, नहीं, हम आपको 1000 में ही पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे और नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, और मॉक टेस्ट भी आपको सब मिलेंगे। समझ गए? ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। मैं क्लास एक क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली लेफ्ट। आपको ऑप्शन दिया गया है, लेफ्ट ऑप्शन दिए गए हैं, ए हैज़, बी ऑप्शन है आपका हैव, सी ऑप्शन है आपका हैड, डी ऑप्शन है आपका नन। अब कितने बच्चे हैं, देखिए आप लोगों ने जो पीछे पढ़ा है उसी से हम बात करते हैं, तो उसी से हमें बताइए, आप उसी से जानकारी से हमें बताइए भी ये कैसे होगा, क्या आंसर आएगा, जल्दी करिए। अब काफ़ी बच्चे देखिए बोल रहे होंगे सर हैज़ आएगा। क्यों हैज़ आएगा? क्योंकि फैमिली है। फैमिली को देखकर कई बच्चों ने क्या लगाया होगा, हैज़ लगाया होगा। ठीक है जी। अब कई बच्चों ने हैव भी लगाया होगा मेंबर्स देखकर, मेंबर्स का मतलब प्लूरल हो गया, काफ़ी सारे हो गए। ठीक है, कई बच्चों ने ये भी लगाया होगा। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों ने हैड क्यों नहीं लगाया, हैड भी लगाया होगा, पता नहीं लगाया कि नहीं लगाया, वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि कई बच्चों ने हैड भी ना लगाया हो, और सारे ही होंगे, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो तो हैड लगाया ही नहीं है आप लोगों ने। ठीक है, समझिए, तो हैड इसमें आएगा ही नहीं। तो हैड क्यों नहीं आ रहा, पहली बात तो ये है, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? कई बच्चों ने हैज़ लगाया होगा, कईयों ने हैव लगाया होगा, ऑलमोस्ट सब ने हैज़ और हैव ही लगाया होगा, इससे हैड पर कोई गया ही नहीं होगा, क्योंकि हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और इसमें पास्ट की कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, पास्ट की कोई बात नहीं हुई, तो जैसे मैं लिखता हूँ, अगर आपको पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में होता क्या है, वह खाना खा चुका था। अब मेरे को इसकी इंग्लिश बना के दिखाओ, ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में क्या लिखोगे, इसकी इंग्लिश बनाओ। जैसे कि ही, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड, खाना खाना मतलब ईटन, खाना मतलब ईटन, क्या खाया उसने, फूड खाया, ईटन फूड। ठीक है, ही हैड ईटन फूड, क्या ये सही है, सही है? नहीं, गलत है, ये गलत है। अब कई बच्चे कहेंगे सर आपने सेंटेंस को ही गलत बता दिया जबकि ये सही है। नहीं, गलत है। जब भी आपने जो इंग्लिश पढ़ी है वो इंग्लिश थोड़ी हटके है, और जो आप पढ़ रहे हो वो थोड़ी हटके होती है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर कभी भी हैड या पास्ट का कोई भी टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट का कोई टेंस आएगा, वो सिंगल क्लाउड में कभी नहीं आएगा, सिंगल क्लाउज में कभी नहीं आएगा, वो डबल क्लाउज में आएगा। जैसे ये क्या होता है, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यही होता है ना, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस हैड भी होता है इसमें, हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। ठीक है, लेकिन कभी ऐसे ही अकेला नहीं आएगा, हमेशा आएगा तो इसके लिए कोई ना कोई अदर क्लाउज भी लगाना पड़ेगा। जैसे कि
फेमस है एक बात भी, जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा था ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी। जैसे कि अगर इसे बात लगाई जाए तो बोलते हैं ना हम कई बार भी, ट्रेन जा चुकी थी जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, कि ट्रेन जा चुकी थी जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा। तो इसका मतलब है ये सिंगल क्लाउड में कभी नहीं आएगा, सिंगल क्लाउड में कभी नहीं आएगा, डबल क्लाउड में आएगा। इसका मतलब क्या है भी, इसके साथ कुछ और भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा। ठीक है, ये कभी सिंगल क्लाउज में नहीं आएगा, समझे। अब जैसे फॉरेनर्स है, अगर कोई आता है बाहर से, जैसे फॉरेनर्स है, आप लोग तो चुका चुकी थी पढ़ते हो सबसे पहले, रहा रही ये सब ताते थी ये सब पढ़ते हो। लेकिन क्या फॉरेन से कोई इंसान आता है वो बाहर से आकर क्या चुका चुकी थी पढ़ता है पहले? नहीं पढ़ता। उनकी एक अलग ही तरह का होता है, उनकी अलग तरह की इंग्लिश होती है, उनका एक अलग तरह का तरीका होता है ना। तो वो चुका चुकी थी ये सब नहीं पढ़ते, आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो वो अलग है, ये अलग है, इसका तरीका थोड़ा अलग होता है। तो समझ आया। जब भी हैड आएगा तो कभी भी पास्ट परफेक्ट आए तो उसके साथ वो कभी सिंगल क्लाउज में नहीं आएगा, उसके साथ कुछ ना कुछ क्लाउज जोड़ना पड़ेगा। समझ आया? आई होप समझ ही आ गया होगा बच्चों को। तो इसीलिए हमने यहाँ पर हैड नहीं लगाया, क्योंकि ये सिंगल क्लाउज है, सिंगल क्लाउज है। ठीक है, इसीलिए हमने हैड नहीं लगाया। अब हैव, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी ये ऑफ एक प्रपोजिशन है, ऑफ जब भी बीच में आए तो उससे पहले का जो होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, और जो बाद में है वो ऑब्जेक्ट होगा। ये बात याद रखनी है, जब भी ऑफ हो उससे पहले का हमेशा सब्जेक्ट होगा और बाद का ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? ऑल का मतलब 100 और 1 का मतलब, ठीक है ना, समझ आया ना। तो सिंगल का मतलब होता है सिंगल का मतलब होता है ऑल। ठीक है ना, इतना समझ आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? ठीक है सर, ठीक है, इतना समझ आ गया सर हमें। चलो आगे देखते हैं। क्लाउज आ गया, ये सब मतलब क्या है? अगर ऑल है तो 100, एक है तो सिंगल है तो 1 ही होगा, वो प्लूरल नहीं होगा। तो ऑल का मतलब 100, 100 का मतलब प्लूरल। तो अगर यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब इसी के जैसी आएगी, वर्ब इसी के जैसी आनी चाहिए ना। तो हैज़ तो सिंगुलर है, ये कट हो जाएगा, बचेगा क्या? हैव बचेगा। इसीलिए हमने हैव लगाया। इसका आंसर क्या होगा? हैव होगा। समझ आया इतना? कोई डाउट नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। ऑल है तो 100, एक है तो सिंगल है तो 1 ही होगा, वो प्लूरल नहीं होगा। तो ऑल का मतलब 100, 100 का मतलब प्लूरल। तो अगर यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब इसी के जैसी आएगी, वर्ब इसी के जैसी आनी चाहिए ना। तो हैज़ तो सिंगुलर है, ये कट हो जाएगा, बचेगा क्या? हैव बचेगा। इसीलिए हमने हैव लगाया। इसका आंसर क्या होगा? हैव होगा। समझ आया इतना? कोई डाउट नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है सर। फ्यूचर टेंस भी होता है, 3 तरह के टेंस होते हैं, आप सभी जानते हो, मानते हो ना? ये सभी के सभी मानते हो भी? हाँ, 3 तरह के टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये होते हैं। चलो पास्ट और प्रेजेंट हमने देख लिया। फ्यूचर होता है? नहीं सर, फ्यूचर तो नहीं होता। हाँ, फ्यूचर भी होता है सर, हमने खुद पढ़ा था। जैसे मैं कोई चीज़ कराऊंगा, मैं कल आपको एनडी क्लास में मैथमेटिक्स कराना शुरू करूंगा, ठीक है, कराऊंगा, ये सब क्या फ्यूचर में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या फ्यूचर टाइप की कोई वर्ब होती है? बताओ। मैं बोलता हूँ, अगर मैंने बोला S + V + ऑब्जेक्ट, तो इसी के अंदर सारी दुनिया घूमती है ना, सेंटेंस की, टेंसेस की सारी दुनिया इसी में घूमती है। जैसे
अब लिखा मैंने जैसे वर्ब के टाइप देखते हैं, वर्ब टाइप्स, वर्ब टाइप्स जैसे कि V1 V2 इतनी ही होती है ना, दोबारा लिख देता हूँ ऊपर की तरफ ऊपर से करके, ठीक है। यही सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आप बता सकते हो कौन सा टेंस है? नहीं बता सकते, लेकिन आप देखेंगे V1 V2 V3 V4 और V5, ठीक है। आप जानते हो V1 किसके अंदर आता है? प्रेजेंट में। कौन से में आता है? प्रेजेंट में। आपको बता रहा हूँ फ्यूचर टेंस नहीं होता, ठीक है, बताऊंगा देखो कैसे। V2 होता है पास्ट, V3 होता है परफेक्ट, V4 होता है कंटिन्यूस, V5 होता है प्रेजेंट। क्या फ्यूचर नाम की कोई वर्ब है? दिखाई दे रही है? फ्यूचर नाम की कोई वर्ब है? नहीं है, तो फ्यूचर नाम का कोई टेंस भी नहीं होगा, समझे? फ्यूचर नाम का कोई टेंस भी नहीं होगा, होगा लेकिन हम उसको किस में यूज़ करेंगे? आज में यूज़ करके कल का बताएंगे, ठीक है। उसको प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट, अब दो तरह के प्रेजेंट वर्ब है, कौन कौन सी? सर ये प्लूरल के लिए है और ये सिंगुलर के लिए यूज़ होती है। ये किसके लिए? सिंगुलर के लिए यूज़ होती है, ठीक है। समझा रहा है ना सभी के? ये लिख लिया, बता सकते हैं, ठीक है सर, हमें समझ आ गया। इतना तो भी फ्यूचर नाम का टेंस नहीं होता, ना ही पेपर में आता है। तो फिर क्या आएगा? जब, अब मैंने बताया आपको, जब फ्यूचर नाम का कोई टेंस वर्ब नहीं होती तो फ्यूचर नाम का कोई टेंस भी नहीं होगा। ये बात आपको समझ आई? अब कुछ वर्ब और होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, जैसे कि मैं लिखता हूँ इज़ एम आर, ये प्रेजेंट के लिए होती है ना, प्रेजेंट के लिए। वॉज वर, वॉज और वर। मैंने आपको क्या बताया था? बी, कुछ वर्ब्स होती हैं प्रेजेंट वाली, V1 V2 V3 V4 V5 6, ये सब मैंने 5 तक बताई थी, सॉरी 5 होते हैं 6 नहीं, ठीक है। अब ये कुछ वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब जो हमारे लिए काम आती है, जैसे कि पहली होती है ये वाली पास्ट और ये प्रेजेंट होती है, सॉरी ये प्रेजेंट है, ये पास्ट होती है, ठीक है। गड़बड़ा गया, देख ले, जिनको बोलते हैं वर्ब टू बी, होना, ठीक है। उसके बाद आता है हैव, हैज़, हैव, ठीक है। ये भी हमारे यूज़ होते हैं परफेक्ट में, प्रेजेंट के अंदर। ये भी किस में यूज़ होते हैं? प्रेजेंट में यूज़ होते हैं, प्रेजेंट में यूज़ हो गए, ठीक है। उसके बाद हैड आता है, सॉरी हैज़ लिखा गया, हैड आता है। हैड है हमारा पास्ट होता है, हैड पास्ट में यूज़ होता है ना, पास्ट में। तो इसमें कोई फ्यूचर की आई? नहीं आई। सर कोई फ्यूचर का नहीं आया, आपने सही बोला, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे मैंने लिखा, ये लिखा हुआ है जैसे, अब मेरे को बताओ क्या ये कोई टेंस है? कौन सा टेंस है? बताओ मेरे को, ये कौन से टेंस का फॉर्मूला है? बता सकते हो? नहीं सर, बता नहीं सकते। देखो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, कुछ नहीं करा रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हम कैसे पढ़ेंगे और मैं कैसे आपकी तैयारी करवाऊँगा, ठीक है, वो बता रहा हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है, ये कोई टेंस है? बताओ कौन सा टेंस है ये? पर पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, कौन सा है? नहीं सर, बता नहीं सकते ऐसे। तो अब बताओ, एक लगाया तो प्रेजेंट हो गया, वही हटा के अगर मैं 5 लगा दूँ तो प्रेजेंट हो गया सिंगुलर के लिए, ठीक है। उसी के बाद मैंने लगा दिया अगर 4 तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। वहीं अगर मैं लगाता हूँ S प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, बताओ ये किसके लिए है? प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा ना,
हाँ या ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस ही होगा। ठीक है, यहाँ समझ आया। वहीं अगर मैं लगा दूँ तो वर, वॉज या वर, तो ये पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, ओके सर। 3 कौन सा टेंस है सर? ये है तो परफेक्ट, पर ये नहीं पता पास्ट का है कि फ्यूचर का है, पास्ट का है कि प्रेजेंट का है, ये नहीं पता। चलो मैंने लिख दिया हैज़ और हैव। अब किसका है ये? सर ये प्रेजेंट का बनेगा। ठीक है, वहीं अगर मैं लगा दिया हैड तो ये किसका बनेगा? सर ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। कैसे पता कर रहे हो? इससे पता चल रहा है भी ये किस टेंस के अंदर है, और इससे पता चल रहा है कौन से समय, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे इसको। आगे चले, इतना समझ आया? जी सर समझ आ गया। समझ आया? तो सर आपने तो कहा अभी फ्यूचर नहीं होता। अब हमें तो पढ़ाया गया है फ्यूचर होता है सर। हम नहीं सर, आप पगला गए हो, आप गलत बोल रहे हो। नहीं बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ। देखो फ्यूचर टेंस होता है, लेकिन कहाँ बनेगा वो? बनाएंगे उसको भी करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे? जो फिक्स है, जो फिक्स है उसके लिए फ्यूचर टेंस करेंगे। जैसे कि इसके अंदर हम फ्यूचर टेंस को फिक्स के लिए करेंगे। जैसे कि हमने बोला, जैसे एग्जाम्पल दे ले, मिर्च तीखा होता है। मैंने बोल दिया मिर्च तीखी होती है। मानोगे या नहीं मानोगे? मानोगे? नहीं मानोगे तो मिर्च खिला के देख देंगे। आप में से किसी को मिर्च खिला के दिखा दूंगा अभी, तीखी होती है कि नहीं होती। ठीक है, मिर्च तीखी होती है। उसके बाद अगर बोला जाए तो सूर्य पूरब से निकलता है। सूर्य कहाँ से निकलता है? पूरब से निकलता है। सर ये भी फिक्स है, वह पूर्व दिशा होगी। जिधर से सूरज निकल गया वह पूर्व दिशा होगी। मतलब क्या है? जहाँ मर्जी से सूरज निकले लेकिन वो पूर्व दिशा होगी, वो उसके लिए फिक्स है। तो वहाँ हम फ्यूचर टेंस बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? फिक्स के लिए। फिक्स के लिए क्या बनाते हैं? फ्यूचर टेंस, जो फिक्स है। समझ आया? फ्यूचर टेंस बनाएंगे लेकिन फिक्स के लिए बनाएंगे। इतना समझ आया? इसमें कोई डाउट है हो तो समझ आया इतना? फिक्स के लिए सर समझ तो आ गया। ये सब तो समझ आ गया अभी। अरे 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 तुम काहे को गिरता है भाई? ठीक है, अब देख हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले जैसे मैंने बोला आपको, इसी के अंदर दुनिया होती है। इसी के अंदर दुनिया है ना। ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी के अंदर दुनिया है। सेंटेंस इसी में घूमते हैं ना पूरे। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ सकते हैं इसमें से? सबसे पहले हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट। क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट। ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट। पहले हम देखते हैं, सब्जेक्ट को बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं इंग्लिश बनती किस किस से। थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं आप लोगों का। ठीक है, फिर कहोगे सर आपने सिलेबस ही नहीं बताया हमें। सिलेबस बता देता हूँ क्या है, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, थोड़ा थोड़ा बताऊँगा, क्योंकि बुक्स में जितनी बुक्स आप खरीदते हो वहाँ पर सिलेबस होता ही होता है। अब सिलेबस पूरा बताने लग गया तो टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा बताऊँगा। इंग्लिश होता क्या है? पेपर में जो इंग्लिश आती है, इंग्लिश 2 पार्ट में बटी होती है। इंग्लिश को 2 पार्टों में बांटा होता है। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ। इंग्लिश 2 पार्ट्स में, एक होती है उसकी वोकैबुलरी पे, वोकैब पे, और एक होता है ग्रामर। ग्रामर पर। ठीक है, वोकैब में क्या क्या आता है? सिनोनिम्स आते हैं आपके, एनोनिम्स आते हैं, आइडियम्स आते हैं। ठीक है, और
और भी आती है, वो सब आप देख लेना उसमें सिलेबस में। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ हम क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, आइडियम्स आते हैं, उसके बाद फ्रेजेस आते हैं, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, फ्रेजल आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट होता है आपका ग्रामर का। ये तो वोकैब पढ़नी है हमें। एक पार्ट होता है ग्रामर का। ग्रामर में क्या क्या आता है? नाउन, देखिए मैं सारा नहीं बताऊंगा, आप जो जानते हो उन सब चीज़ों को। प्रोनाउन, आगे जो कुछ होता है, प्रोनाउन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब आते हैं। ठीक है, ग्रामर के अंदर तो हमें ये सब पढ़ना है। और दूसरी बात हम क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ जो जो करेंगे। डेमो क्लास है सिर्फ भी आप लोगों के लिए। हम क्या क्या करेंगे, इन सब के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इन सब के रिलेटेड 500 से ज़्यादा PYQs करेंगे और 1000 से ज़्यादा MCQs करेंगे। MCQs का मतलब है प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, इतने क्वेश्चंस के प्रैक्टिस लगाएंगे और 500 क्वेश्चन के PYQs करेंगे। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट? नहीं सर, समझ आ गया अब आपका। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें? वोकैब पढ़ लेते हैं पहले। वोकैब पढ़ लेते हैं ना, तो चलो वोकैब को पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ना तो हमें सभी कुछ है। आजकल क्या हो रहा है इंग्लिश के पेपर में, जो एग्जामिनर है वो कैसे एग्जाम को बना रहा है, वो ना ग्रामर को कम करता जा रहा है और वोकैब को बढ़ाता चला जा रहा है। ऐसे ऐसे वर्ड आ रहे हैं कि जो समझ ही नहीं आते। और मैं आप लोगों को मानता हूँ काफ़ी बच्चे जो होंगे स्टार्टिंग से सिनोनिम याद कर रहे हैं, याद ही नहीं रहते। आज के याद किए कल के भूल जाते हैं, कल के याद किए आज भूल जाते हैं ना। आपको गारंटी देता हूँ, आप भूल के दिखा देना, मैं आपको याद कराऊंगा, भूल के दिखा देना। ठीक है, भूल नहीं पाओगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, क्लास लगाने के बाद आप 10 मिनट के लिए वो चीज़ ज़रूर पढ़ा कीजिए जो मैं करा रहा हूँ। तो पहला वर्ड जो होता है, अभी कुछ नहीं करा रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ पहले, वैसे तो मैंने कराना है आपको अल्फ़ाबेटिक तौर पर। पहले A के करेंगे, फिर B के करेंगे, फिर C के करेंगे, फिर D के, F के, I के, J के, ये सब करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं अभी, हाँ हम कैसे क्या करेंगे। ठीक है, हम कैसे इन्होंने, चलिए आगे करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको अभी तक एक क्वेश्चन से शुरू करवाया था, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बताया, अभी हम कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं। अब हम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा वोकैब आती है, आप लोगों को मैं बता भी चुका हूँ भी, सबसे ज़्यादा आज के टाइम में एग्ज़ाम के अंदर वोकैब आ रही है। तो वोकैब आने के बाद अब मैं कुछ वोकैब्स आपको करवाता हूँ जिनके जो पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे, यानी कि पहले A करेंगे, फिर B करेंगे, फिर C करेंगे, फिर D करेंगे, फिर E F G H ऐसे करेंगे, सभी के सभी वोकैब करेंगे। ठीक है, लेकिन हम देख लेते हैं हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, देखो पहला है हमारा महमूद। महमूद का मतलब विशाल, महमूद का मतलब विशाल। हम लिंक कैसे करेंगे? महमूद से। महमूद हाथी की एक प्रजाति का नाम है। हाथी की प्रजाति महमद होती है। महमद, जो महमद थी, महमद क्या होती है? हाथी की एक प्रजाति थी। और हाथी क्या होता है? विशाल होता है। वो महमद की जो होती थी ना, महमद जो प्रजाति होती थी हाथी की, वो सबसे बड़ी प्रजाति होती थी। तो हाथी कैसे होते हैं? विशाल होते हैं। ठीक है, हाथी कैसे होते हैं? विशाल। तो महमद का मतलब विशाल, महमूद का मतलब विशाल। ठीक है, एनोनिम्स इसका जायगेंटिक यानी कि बड़ा, आपको ये पता ही है। और छोटे का मतलब मिनट। ठीक है, मिनी कर दो मिनट हो जाएगा। अब हॉस्टाइल का मतलब दुश्मनी। अब हॉस्टल के बच्चों को साथ आप लिंक कर लो इसको। हॉस्टाइल का मतलब दुश्मनी। हॉस्टल के बच्चों के साथ क्या कर लो? लिंक कर लो इसको। हॉस्टल के बच्चों के साथ क्या कर लो? इसको लिंक कर लो। ठीक है, हॉस्टल के बच्चों के बीच में क्या रहती है? उनके साथ बीच में क्या आपस में फ्रेंड रहते हैं क्या? नहीं, ज़्यादातर उनकी दुश्मनी रहती है। ए ब्लॉक वाले मारेंगे बी ब्लॉक वालों को, बी ब्लॉक वाले मारेंगे सी ब्लॉक वालों को, डी ब्लॉक वाले मारेंगे ए ब्लॉक वालों को। ऐसे होता था हम भी जब हॉस्टल में पढ़ा करते थे तब भी हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। हमारे जो ब्लॉक से एक ब्लॉक के दूसरे ब्लॉक के साथ दुश्मनी होती थी। तो हॉस्टाइल का मतलब हॉस्टल के बच्चों के बीच में क्या होती है? दुश्मनी होती है। क्या होती है? सिनोनिम्स इसका मतलब है इसके जैसा, तो मतलब अनफ्रेंडली। और एमिएबल का मतलब कि दुश्मनी, यानी कि अनफ्रेंडली मतलब कि फ्रेंडली हो गया, एमिएबल का मतलब हो गया फ्रेंडली। ठीक है,
एक इसका उल्टा भी हो सकता है, फ्रेंडली भी हो सकता है इसका उल्टा, जो हॉस्टाइल है इसका उल्टा फ्रेंडली भी हो सकता है, यानी कि अनफ्रेंडली की बजाय आप फ्रेंडली लिख ले, ठीक है। हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। हाइपरबोल का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना। बढ़ा चढ़ाकर बोलने का मतलब है कि जैसे मैंने बोल दिया मेरे कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया और बोल दिया मैंने कि मेरे चाचा विधायक हैं, मेरे चाचा IAS हैं, मेरे पापा वहाँ काम करते हैं। ये बढ़ा चढ़ाकर अपनी इमेज क्या कर रहा है, वो बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है, ठीक है, जबकि है नहीं, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर मेरे पास फॉर्चूनर है, ये है, वो है, ये सब बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हाइपर बोल कर रहा है, यानी कि बोल क्या कर रहा है, हाई कर रहा है। तो उसको क्या क्या कर रहा है, वो हाइपर बोल कर रहा है अपना। हाइपर बोल मतलब कि अपने आप को बड़ा दिखा रहा है, ठीक है। और सिनोनिम्स इसका ओवर स्टेटमेंट, एनोनिम्स इसका अंडर स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट के अंदर जो आप हो उसी के अंदर बोल रहे हो। लेकिन ओवर स्टेटमेंट मतलब कि जो नहीं हो वो भी बोले जा रहे हो, पर उससे ओवर हो रहे हो, ठीक है। अब देखते हैं हम मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है सतर्क या सावधान होना। मेटिकुलस का मतलब सतर्क या सावधान होना। मेटिकुलस मिट्टी के कलश से, जब भी मिट्टी के कलश लाया जाएगा तो उससे क्या होगी, आप सतर्क हो जाओगे, सावधान हो जाएंगे। जब भी मिट्टी के कलश लाया जाए तो क्या हो जाएगा, वो हम सतर्क हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। इससे लिंक करके पढ़ लिया करो, ठीक है। सिनोनिम इसका सीधा नाम, यानी कि इसके जैसा ही नाम क्या हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा, यानी कि सावधान होना, अपने आप केयर करना, ठीक है। केयरलेस का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, अपनी केयर छोड़ देना, लेस हो जाना केयर से। उसके बाद आता है डाइलेट। डाइलेट का मतलब होता है फैल जाना। अब जो बालों वाली डाई होती है उससे बालों पर जब गीले होते हैं बाल तो उस पर बालों पर लगाई जाती है, तो वो डाई जो होती है बालों में फैल जाती है। अब थोड़ी सी डाई लगाओगे तो उसको ऐसे ऐसे करोगे तो वो थोड़ी देर में पूरी बालों में फैल जाएगी। तो उसी का मतलब डाइलेट, मतलब डाई क्या हो जाती है, लेट हो जाती है, यानी कि फैल जाती है। डाइलेट मतलब फैल जाना, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स एक्सपाउंड हो जाएगा, और एनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूस मतलब इकट्ठी हो जाएगी। उसके बाद एवराइज। एवराइज का आप लालच, एवराइज का मतलब लालच। लालच इसको आप वारिस से करोगे। आज के वारिस क्या हो रहे हैं, लालची हो रहे हैं। जैसे किसी छोटे बच्चे से आप चॉकलेट मांगो, बेटा देना, कहेगा मैं नहीं दूंगा, बोलेगा ना बेटा ये मुझे भी दे दे थोड़ी देर खाने के लिए, नहीं मैं नहीं दूंगा, अपना ले आओ, मैं नहीं दूंगा। और आपसे भी कई बार तो बच्चे, छोटे बच्चे खोस ही लेते हैं, आपसे भी छीन लेते हैं। तो आज के वारिस क्या हो रहे हैं, लालची हो रहे हैं। एवराइज का मतलब कि लालच, ठीक है। और सिनोनिम्स इसका ग्रेड हो जाएगा, और एनोनिम्स का फिलांथ्रोपी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो हमारा वर्ड है वो है पेंसिव। पेंसिव मतलब कि विचार मगन हो जाना। अब आप एक कागज लिया हुआ पेंसिल से आप बना रहे हो, पेन से आप किसका स्केच बना रहे हो, शिव का स्केच बना रहे हो। और जब भी हम किसी चीज़ का स्केच बनाने लग जाते हैं तो हमें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, हम उसके विचारों में मगन हो जाते हैं। भी इसकी आंखें ऐसी थी, ऐसे ये बनाना है, वो बनाना, हम उसके अंदर मगन हो जाते हैं। तो मतलब कि हम पेंसिल से क्या बनाने लग गए, शिव बनाने लग गए, और तो हम क्या हो गए, पेंसिव मतलब विचार मगन हो गए, ठीक है। और सिनोनिम्स इसका थॉटफुल हो जाएगा। थॉटफुल यानी कि आप किसी के विचारों में खो गए, ठीक है। और थॉटलेस का मतलब कि आप उसके विचारों में कोई नहीं, यार चल वो यार अच्छी थी हो जाता है ना, कई बार आप लोग सोचने लग जाते हो लड़कों की तो ये लाइफ है ही है, लड़के ज़्यादा समझते हैं इस चीज़ों को, ठीक है। आगे चले, अगला देखो, अगला है आपका ल्यूसिडिटी। ल्यूसिडिटी मतलब स्पष्टता। स्पष्टता मतलब कि क्लियर बात कर देना, बता देना, सब कुछ क्लियरली कर देना। जैसे कि अब किस चीज़ को आप लिंक कर लो, लूसिडिटी क्या करती है, स्पष्टता से बताती है, यानी कि सब कुछ सच सच बता देती है, सब कुछ क्लियर बता देती है। लूसिडिटी से आप इसको कनेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम्स इसका बता ही दिया मैंने, क्लियर बोल देना, ठीक है। एनोनिम्स इसका ऑब्स्क्यूरिटी हो जाएगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा स्पष्टता नहीं, बिल्कुल बंद करके बता देना, ठीक है। उसके बाद आता है बेस्ट वर्ड। बेस्ट वर्ड, बेस्ट वर्ड का मतलब होता है, जैसे कि देखा जाए, अब मुसलमानों की बात लगाई जाए तो ईसाई धर्म में क्या होता है, मुसलमानों के धर्म में क्या होता है कि 5 तरह के स्तूप बनाए जाते हैं, 5 तरह के बताए जाते हैं। उसमें 5 तरह के में से एक 5वां जो होता है वो ये होता है कि सच्चा मुसलमान अपनी कमाई का चौथा 4% दान में देगा, दान कर देगा। क्या करेगा, दान करेगा। सच्चा मुसलमान क्या करेगा, दान करेगा अपने कमाई का 4%, ठीक है। तो
तो इससे आप लिंक कर लो। पैसे दान करने का सबसे बढ़िया दिन बेस्ट वेडनेसडे, ठीक है। बेस्ट वेड यानी कि बेस्ट वेड मतलब कि धन अर्पण करना। सबसे बढ़िया दिन क्या है धन अर्पण करने के लिए? बेस्ट वेडनेसडे। उसके बाद सिनोनिम्स आता है गिव, इसका गिव दे देना, पैसा अर्पण करना मतलब गिव। एनोनिम्स हो जाएगा रिटेन, ले लेना, ठीक है। अगला देखो स्टबबर्न। स्टबबर्न का मतलब होता है जिद्दी। स्टबबर्न का मतलब जिद्दी। जिद्दी क्या होता है? जैसे इसको करोगे आप डिस्टर्बन, जब से ये पैदा हुआ है हमें परेशान करके रख दिया है, बड़ा जिद्दी हो गया है, ठीक है। बच्चा होता है ना, जैसे बच्चे होते हैं वो जिद्दी होते चले जाते हैं, तो बच्चा क्या जैसे बोर्न हुआ तब से हमें डिस्टर्ब कर दिया, यानी कि डिस्टर्बन, ठीक है। सिनोनिम्स एडामेंट, ठीक है, और एनोनिम्स इसका फ्लेक्सिबल या सप्पल, ठीक है। समझ आया? अब देखते हैं किस किस को याद है ये, बता दो इस सबको। आप इसकी चिंता मत करो, ये सब नोट्स आपको और भी अच्छे से मिलेंगे किसके अंदर? पीडीएफ में, ये पिक्चर के साथ मिलेंगे, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, या टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आप जा सकते हो, ठीक है। फ्री पीडीएफ मिलेगा, कोई इसके ऊपर चार्जेस नहीं है, ठीक है। जैसे कई टीचर लगा देते हैं चार्जेस, हमने कोई चार्जेस नहीं रखा, फ्री पढ़ाई है आपके लिए यहाँ पे। UCDT बेस्ट वर्ड स्टबर्न, ठीक है। अब देखते हैं महमूद। महमूद का मतलब महमद, याद करो महमद को। महमूद मतलब कि विशाल, हाथी की प्रजाति मतलब कि विशाल, यानी कि महमद का मतलब विशाल हो गया, ठीक है। अभी लग रहा होगा आपको नया नया ऐसा, अब अजीब सा लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन जिस वक्त आप इसको अच्छे से करने लग जाओगे आपको आदत पड़ जाएगी इसकी। 5-6 दिन करोगे इसको अच्छे से तो आपको आदत पड़ जाएगी इसकी याद करने की। हॉस्टाइल, हॉस्टल वाले बच्चों के बीच में क्या रहती है? दुश्मनी रहती है, ठीक है। हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, वो अपने आप को हाइपरबोल बोल रहा है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बोलना। डायलेट, डायलेट का मतलब डाई लगाई बालों वाली, तो वो क्या हो जाती है? फैल जाती है, फैल जाना, ठीक है। उसके बाद आता है मेटिकुलस। मिट्टी के कलश जब भी दिखाई दे तो क्या होगा? हो जाना है, सतर्क हो जाना है या सावधान हो जाना है, ठीक है। एवराइस, आज के बारिश क्या हो रहे हैं? आज के बारिश लालची हो रहे हैं, लालच। पेंसिव, जब हम पेन से शिव बनाने लगे ड्राइंग के ऊपर तो हम शिव के विचारों में मगन हो गए, विचार मगन हो जाना, यानी कि खो जाना उसके विचारों में। लूसिडिटी, लूसी दीदी क्या करती है? स्पष्ट बोलती है, क्लियर बोलती है, स्पष्ट मतलब क्लियर, स्पष्ट बोलती है। बेस्ट वेड, बेस्ट वेड मतलब कि धन अर्पण करने का सबसे बढ़िया दिन, बेस्ट वेडनेसडे, यानी कि धन अर्पण करना। अभी बताऊंगा, इसके क्वेश्चन भी करवाता हूँ PYQ जो पेपर में आए हुए हैं DA के, ठीक है। स्टबबर्न, स्टबबर्न मतलब कि जब से ही पैदा हुआ मैं डिस्टर्ब कर दिया, बड़ा जिद्दी हो गया है, ठीक है, जिद्दी। अब भूल के दिखा दो मेरे को, दोबारा एक बार रिपीट करके देखो और पढ़ के, और अब मेरे को इस चीज़ को भूल के दिखा दो, नहीं भूल पाओगे, मैं गारंटी देता हूँ भूल नहीं पाओगे, ठीक है। ऐसे याद करोगे तो हो जाएगा, पेपर के अंदर वैकैब के अंदर अच्छी पकड़ हो जाएगी अगर आप ऐसे तरीके से करते हो, ठीक है। अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। हेलो बच्चों, देखो ये रहे आपके क्वेश्चंस। अब देखते हैं कैसे पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका महमूद। महमूद का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? गड़बड़ हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। ये रहे आप लोगों के क्वेश्चंस। देखिए महमूद, पहला क्वेश्चन आया हुआ है NDA 1 2012 के अंदर आया हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है महमूद। महमूद के अंदर आपको बताना है इसमें से सिनोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स बताना है, बताओ। अभी भी किया था, महमूद मतलब विशाल, और विशाल मतलब कि जायगेंटिक,
बड़ा, विशाल, जाइगेंटिक। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा ए। अगला है हाइपरबोल। क्या है? हाइपरबोल। हाइपरबोल ये भी एनडीए के 1 में आया हुआ है 2012 के अंदर। इसका भी देखिए क्या आएगा, हाइपरबोल है। हाइपरबोल का ओवर स्टेटमेंट या एक्सपेंशन या लिमिटेशन या डेकोरेशन। मैंने क्या बताया था? हाइपरबोल मतलब कि अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बोल लेना, मतलब कि ओवर स्टेटमेंट देना। क्या देना? ओवर स्टेटमेंट देना, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा ओवर स्टेटमेंट। हॉस्टाइल दिया हुआ है। हॉस्टाइल मतलब कि हॉस्टल। हॉस्टल के बच्चों के बीच क्या होती है? दुश्मनी होती है। ठीक है, हॉस्टल के बच्चों के बीच क्या होती है? दुश्मनी। पूर अनफ्रेंडली होते हैं, मतलब फ्रेंडली भी नहीं होते, पूर नहीं होते, ये नहीं होता, अनफ्रेंडली होते हैं, मतलब कि उनके बीच में दुश्मनी रहती है, दोस्ती नहीं होती। ठीक है। मेटिकुलस। मेटिकुलस को मैंने बताया था, मिट्टी का कलश जब भी आए तो आपको क्या होना है? सतर्क होना है, सावधान होना है। तो मेटिकुलस का क्या आ जाएगा? हार्ड वर्किंग आएगा? नहीं आएगा। केयर काजुअल आएगा? नहीं आएगा। केयर फ्री आएगा? नहीं आएगा। तो क्या आएगा? केयरफुली आएगा। ठीक है। उसके बाद एवराइज। एवराइज का मतलब होता है, मतलब आज के वारिस। आज के वारिस क्या हो रहे हैं? लालची हो रहे हैं। तो देखिए क्या आएगा इसमें से? ग्रीडी आएगा। ग्रीडी आएगा। ठीक है, आज के बच्चे क्या हो रहे हैं? लालची हो रहे हैं, ग्रीडी आएगा इसका। तो ये थे आपके जो सिनोनिम से पूछे जाते हैं, वो कैब से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब मैं पूरे क्वेश्चन तो ब्लैक बोर्ड पे नहीं करा सकता, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप लोग ये PDF डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आपको सेंड कर दूंगा मैं, डाउनलोड कर लेना। ठीक है। सभी बच्चे कमेंट में अपना नंबर भेज सकते हैं। नंबर भेजने पर मैं इसको आपके पास भेज दूंगा, या मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको ये भेजूँगा। और लिंक मैं नंबर मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है। वैसे ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पे, निकाल लेना। आगे चलते हैं। तो वही चीज़ें कराऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। गारंटी देता हूँ, अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा भी कैसे कैसे करना है, कैसे नहीं। अब मैंने सबसे पहले आपको बताया था नाउन। अब मैं देखो आपको जमीन बेसिक से कराता हूँ। नाउन के बारे में मैंने बता दिया था, सिलेबस आपको बता चुका हूँ, वर्डिंग आपको बता चुका हूँ कैसे करेंगे। ठीक है। और अब देखते हैं वो ग्रामर में क्या क्या आता है। ग्रामर में जब बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, इससे बेसिक कुछ हो जाए तो पढ़ना छोड़ देना, इससे पढ़ना छोड़ देना, बिल्कुल बेसिक से कराता हूँ। ठीक है। ABCDE, क्या इससे बेसिक कुछ होता है? इससे बेसिक कुछ होता है? नहीं। तो ये सब क्या हो गए? लेटर। क्या हुए? लेटर हुए। ठीक है, लेटर हुए। उसके बाद अगर मैं इनके आगे जोड़ दूं एप्पल, बॉय, कार, डॉग, ईट, अब ये क्या बन गए? वर्ड बन गए सर। ठीक है, अब ये क्या बन गए? वर्ड। अगर मैं लगा दूं इनके आगे इज गुड, इज गुड, इज गुड, इज गुड, तब ये क्या हो गया? ये बन गया टेंस। क्या बन गया? टेंस बन गया। ठीक है, क्या बन गया? टेंस बन गया। अब देखो इन्हीं के अंदर चलना है हमें। मतलब क्या है हमारे लिए जो होता है टेंस के अंदर, ये सब जरूरी होता है, इसी के अंदर सारी दुनिया घूमती है। हाँ या ना? सभी बच्चों को पता भी होगा, कमेंट में बता देना हाँ या ना। ठीक है, तो सब कुछ होता है इसमें, इसी के अंदर सब कुछ बनता है। इंग्लिश इसी पे चलती है, सब कुछ इसी पे चलता है। ठीक है। उसके बाद हमें सबसे मेन चीज़ क्या पढ़नी होती है? सबसे पहले क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट चाहिए होता है। ठीक है, वर्ब तो हमने पढ़ी, तो कैब हमने देख लिया, तो कैब हम पढ़ेंगे भी आगे से आगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ा करके पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट तो इसी से बनेगा, इसी के जैसा। तो सब्जेक्ट सबसे पहले देखना है, तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है? देखो, सब्जेक्ट या तो किसी का नाम होगा, नेम, और नेम को हम बोलते हैं नाउन, यही बोलते हैं ना। सब्जेक्ट क्या होगा? या तो किसी का नाम होगा, ठीक है, जैसे राम, श्याम, ये सब क्या है? सब्जेक्ट है, नाम है।
अब कुछ अननोन होंगे, अननोन भी हो सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा शी, ही, तुझसे ही मिलने आई है, ही मिलने आया है, सॉरी शी मिलने आई है, ऐसे बोलते हैं ना कई बार, शी इज़ कमिंग मीट यू, एंड जैसे भी हम लोग बोलते हैं ना ये सब चीज़ें, तो शी आई है, मी आई है, आई आया है, तो ये सब क्या है, अननोन है हमारे लिए, हम इनको नहीं जानते, अननोन। ठीक है, क्या है हमारे लिए, अननोन करना पड़ेगा, क्या है हमारे लिए, अननोन है। ठीक है, आगे चले। अननोन को ही हम बोलते हैं प्रोनाउन, अननोन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, अननोन को ही प्रोनाउन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखें तो तीसरा क्या होता है, ये बताओ। क्यों गिर रहा है नीचे, बताओ मेरे को। तीसरा, या तो उसके एक्शन से पता करेंगे, एक्शन किससे पता करेंगे, एक्शन से, जैसे कि, और एक्शन के अंदर क्या आती हैं, सारी की सारी वर्ब आती हैं, एक्शन के अंदर क्या आती है, सारी की सारी वर्ब आती हैं। एक्शन का मतलब वर्ब, जैसे कि वह जा रहा है, यानी कि वो कर रहा है, क्या कर रहा है, वो जा रहा है, जाना हो रहा है उसमें, एक्शन तो उसका क्या है, जाना। ठीक है, और वर्ब जो होती है वो दो तरह की होती है, एक जीरंड होती है, पता है ना आपको, और एक होती है आपकी जीरंड हो गया, जीरंड के बाद इन्फिनिटिव होती है, क्या होती है, इन्फिनिटिव। ठीक है, क्या कहता है रूल भी, अगर आईएनजी लगा दो आप इसके साथ, जीरंड के साथ, वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो तो वह क्या बन जाएगा, जीरंड बन जाएगा। ठीक है, और टू, वर्ब के साथ टू लगा दो तो वह क्या बन जाएगा, वी ई नहीं है, वी लगाना है, वर्ब, इन्फिनिटिव बन जाएगा। समझ आया। जैसे वर्किंग इज़ गुड, मतलब क्या इसमें आ जाएगा, जैसे मैंने लिखा वॉकिंग इज गुड, जीरंड, और मैंने लिखा, ठीक है, अगला है टू वॉक इज गुड, तो ये क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, समझ आया, टू वॉक इज गुड, इतना समझ आ गया होगा। हाँ, अभी कुछ करा नहीं रहा हूँ, कोई सिलेबस शुरू नहीं करवाया मैंने, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि जिन बच्चों का बेसिक भी नहीं बना हुआ वो का बेसिक बन जाए। ठीक है, अब जैसे मैं लिखता हूँ राम इज़ गुड, ये राम किस, ये इज़ है जो ये राम के लिए आया है, हमें पता है ये जो वर्ब से पहले होता है ये सब्जेक्ट होता है, और ये ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब के बाद में होता है, इतना पता है हमें। ये क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले, और जो ही वर्ब से पहले होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो वर्ब के बाद वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इतना पता है। अब चलिए सब्जेक्ट का देखते हैं। सबसे पहले नाउन, सबसे पहले क्या करेंगे, नाउन करते हैं। क्या करें सबसे पहले, नाउन। अब मेरे को बताओ, जैसे कि कुछ करा नहीं रहा हूँ अभी, सिलेबस मैंने शुरू नहीं किया, कल से आपकी सिलेबस का भी शुरू करते हैं, कल सिलेबस शुरू करेंगे। लेकिन मैंने बोला जैसे फर्नीचर, जैसे कि मैंने बोला भाई आप दुकान में गए फर्नीचर लेने के लिए, आपने कहा मुझे फर्नीचर दो, आप जाओगे दुकान में, बोलेगा क्या फर्नीचर में क्या चाहिए, आपने बोला फर्नीचर चाहिए, आप दो चार बार तो आपको वो सुनेगा, फिर कहेगा या तो ये खुद पागल है या ये मुझे पागल बनाने आया है, कहेगा ना, सेम ऐसी बातें कहेगा। आप गए दुकान में कैटल लेने, बोला कैटल दीजिए, कैटल्स दीजिए, मुझे कैटल दे दीजिए, वो बोलेगा भाई कैटल कौन सी कैटल चाहिए बोलो, आपने बोला कैटल दे दो, बस जो मर्जी हो कैटल दे दो, तो बोलेगा यार तू जाता है कि नहीं जाता, बोलेगा ना, यही बोलेगा। ठीक है, फर्नीचर के अंदर क्या चाहिए, जैसे मैंने कैटल बोला, कैटल के अंदर क्या चाहिए, कैटल कैसी चाहिए,
ये चीज़ आ गई। अब फर्नीचर की बात की मैंने, आप फर्नीचर लेने गए हो या बोला फर्नीचर चाहिए, पागल हो जाएगा, कहेगा यार ये तो पागल बनाने आया है या बनने आया। पूछेगा ना क्या चाहिए, ये फर्नीचर चाहिए, उसने दिखाया कुर्सी, सर मुझे फर्नीचर चाहिए। ठीक है, पहले उसने क्या दिखाई, कुर्सी दिखाई, फर्नीचर चाहिए। उसके बाद आपने बोला, उसने दिखाया आपको टेबल, अब ड्राइंग अच्छी नहीं है वैसे ही बना के दिखा रहा हूँ, टेबल। ठीक है, फिर उसने दिखाई अलमीरा, ये चाहिए क्या, फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर। उसने बोला, उसने दिखाया आपको बेड, फर्नीचर चाहिए। अब फर्नीचर में तो ये सभी आते हैं ना, बेड, कुर्सी, चेयर, टेबल, अलमीरा, ये सब किस में आते हैं, फर्नीचर में आते हैं। तो फर्नीचर के अंदर क्या चाहिए, अलमीरा चाहिए, ये सब सिंगुलर होते हैं। मतलब क्या है, कुछ वर्ड, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम प्लूरल कभी लिखते ही नहीं है। क्या नहीं करते, प्लूरल कभी लिखते ही नहीं है। तो अगर हम फर्नीचर लिख रहे हैं, फर्नीचर, अगर उसके आगे एस लगा है तो ये गलत है। फर्नीचर को हम फर्नीचर ही लिखेंगे, नॉट फर्नीचर्स। चाहे फर्नीचर कितने भी हो, कितना भी सामान हो फर्नीचर के अंदर, ठीक है, लेकिन हम उसको फर्नीचर ही लिखेंगे, नॉट एस। इसके साथ एस कभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, वैसे ही कैटल, कैटल भी प्लूरल होती है, पहले से ये खुद में प्लूरल है, तो इसको हम कैटल ही लिखेंगे, नोट कैटल्स। कभी कैटल्स दिख जाए तो वहाँ कांटा मार देना, वहाँ गलती है। ठीक है, भी दिखाऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और पेपर में आए हुए हैं, दिखाऊंगा। फर्नीचर्स, जैसे फर्नीचर्स के हैं, कैटल के हैं, इतना तो सर समझ आ गया है। अभी फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं लिखना, ठीक है, और कैटल को कैटल्स नहीं लिखना, इतना समझ आ गया सर। अब चलते हैं आगे, देखिए। अब जैसे मैंने बनाया पेड़, ये देखो मैंने कैसी सीनरी बनाई है, कितनी अच्छी सीनरी, सीनरी है, बहुत अच्छी है। बोले कि सर ये सीनरी थोड़ी ना है, ये तो पेड़ है। चलो मान लीजिए आपकी बात, ये पेड़ है। अब मैंने पढ़ाया पहाड़ बनाए, कितने अच्छी, ये सीनरी है, नहीं सर ये भी पहाड़ है, ठीक है, ये भी सीनरी नहीं बनी। अब मैंने बना दिया सूरज, वाह क्या सुंदर सीनरी बनी है, नहीं सर ये भी सीनरी नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ से आपके लिए झरना निकाल देता हूँ एक, क्या ये सीनरी है, नहीं सर ये भी सीनरी नहीं है। मतलब कि सीनरी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर सीनरी बना होता है, यानी कि सीनरी ग्रुप ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके अंदर होते हैं सीनरी के अंदर। तो सीनरी खुद में एक प्लूरल है, तो हम सीनरी का भी सीनरीज नहीं लिखते, सीनरी का भी सीनरीज नहीं लिखेंगे। जैसे कि अब इतनी अच्छी ड्राइंग मेरी है नहीं है, ठीक है, अभी क्या तो भी ड्राइंग सर क्या बना दिया आपने, अब ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है। तो सीनरी ऐसे बनती है, यानी कि ये सब सीनरी के अंदर होते हैं, ऐसे ऐसे पंछी भी उड़ रहे होते हैं। ठीक है, सीनरी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, कभी सीनरी को सीनरीज भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, सीनरी को सीनरीज नहीं लिखेंगे। समझ आया? अब कोई डाउट? ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे। देखो फर्नीचर, फर्नीचर को हम कभी भी फर्नीचर्स नहीं लिखेंगे, इसके साथ कभी ऐसा नहीं लगाएंगे। और क्या बोला मैंने, कैटल, कैटल के साथ कभी ऐसा नहीं लगेगा। और सीनरी ऐस कभी लगेगा ही नहीं। समझ आया इतना? चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके, बताता हूँ ये कहाँ यूज़ आएगा आपका। देखो ये जो PDF है इसके अंदर सब कुछ मिलेगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन टोटल मिलेंगे आपको, इसके अंदर कुछ और ऐड ऑन है, ठीक है, ये सब मिलेंगे। अब देखते हैं आगे,
अब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कितने आए हुए हैं, मेरी इसमें कराने में कितना है। कभी बच्चों को डाउट रहता है ना भी यार आप सर करा तो रहे हो लेकिन इसका क्या संभावना है कि हमारे एग्ज़ाम में आता है कि नहीं आता। इससे काफ़ी बच्चे मेरे को फ़ोन करते हैं और जैसे कोचिंग में आते हैं तो पूछते सर आप जो कराते हो उसी में से एग्ज़ाम में आता है। देखिए इतना गारंटी तो कोई नहीं देता ये जो मैं करा रहा हूँ कि वो उसी में से एग्ज़ाम में आएगा। हाँ इतना कहते हैं जो हम करा रहे हैं उससे आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा, चाहे रैंक आए ना आए पर एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा। मैं रैंक आना आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है, लेकिन जितना हम कराते हैं उसी से एग्ज़ाम आएगा। लेकिन थोड़ा अलग आ सकता है लेकिन आप क्लियर ज़रूर कर जाओगे, इतनी हम गारंटी लेते हैं। अगर क्लियर नहीं कर पाते तो आपकी सारी फ़ीस वापस कर देंगे। आपने मेहनत भी की और आपको क्लियर नहीं हुआ। और ये भी नहीं आप आ जाओ कहो कि सर एग्ज़ाम आपने जो कराया था मेरे पास आया नहीं और चाहे पेपर में आया हो। हम यहाँ पर मॉक टेस्ट लेते हैं, पहले पूरा पेपर दोबारा दिया जाता है, आप इसमें से करो ताकि पता चले आपको आता है कि नहीं आता है, या आप ऐसे ही फ़ीस वापस मांग रहे हो। ठीक है, हम गारंटी देते हैं, फ़ीस वापस करते हैं आपकी, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, गारंटीड है एनडीए में तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। मैंने काफ़ी बच्चे भेज दिए हैं, मेरे ख्याल से 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, सॉरी 2 हो गए, तीसरा साल चल रहा है। 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने 3 साल के अंदर एनडीए के अंदर 60 से ज़्यादा बच्चे भेज दिए हैं। 3 साल के अंदर 60 से ज़्यादा बच्चे। और कोई मैं बड़ा टीचर नहीं हूँ और मैं मिनिमम ही फीस में पढ़ाता हूँ बच्चों को, क्योंकि मैंने भी कभी फ़ीस में पढ़ा है। इसी फीस में नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा फ़ीस दी और मेरे को पता है मैंने कैसे अफोर्ड किया वो फ़ीस, कैसे लेके आया हूँ मैं वो फ़ीस देने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं कम फ़ीस में पढ़ाता हूँ। इसलिए मैंने एनडीए की फ़ीस बिल्कुल मिनिमम कर रखी है, 1000 रुपये पर मंथ। आप सोचो, इसलिए जिस भी बच्चे को ज़रूरत है, जो बच्चा ज़्यादा फ़ीस नहीं दे पाता वो आ सकता है हमारी एकेडमी में पढ़ने के लिए। ठीक है, फ्री पढ़ाया जाएगा उसको। यहाँ पे एक तरह से फ्री ही पढ़ा रहे हैं, सिर्फ आपका एनडीए के अंदर जो मटेरियल लगता है उसका ही पैसा है, बाकी सब तो आपको टीचिंग फ्री दी जा रही है। ये मटेरियल का पैसा 1000 रुपीज़ होता है। ठीक है, द रिसेप्शनिस्ट और ऑफलाइन आपको क्लासेस मिलेगी, सभी तरह की क्लासेस। गेव अस, पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये मिटा दूँ, समझ तो आ ही गया सर, मिटा ही दो, अब क्या ज़रूरत है इसको लिखने की। ठीक है, ए मच इंफॉर्मेशंस बी which we needed see nowhere। डी, बताओ मेरे को, ये पेपर में आया हुआ है आपके, आप पीडीएफ में देख लेना, ये आपके पेपर में आया हुआ है एनडीए 2016 में आया हुआ है। ठीक है, एनडीए 2 से 2016 में पेपर में आया हुआ है। इसमें गड़बड़ देखो कहाँ है। आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसी दवाई पिलाऊंगा कि आप लोगों का सिर्फ आंसर की तरफ आंख जाएगी, क्वेश्चन से आपको कोई मतलब नहीं होगा। इंफॉर्मेशंस कभी होता ही नहीं है, इंफॉर्मेशंस कभी होता ही नहीं है। भी खुद में एक प्लूरल है तो इसका इंफॉर्मेशंस नहीं होगा। ठीक है, इंफॉर्मेशंस कभी नहीं होगा, इंफॉर्मेशन आएगा, तो यहाँ पर ये टिक होगा। समझ आया? समझ आ रहा है? इंफॉर्मेशंस का इंफॉर्मेशन कभी होगा ही नहीं, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होगा। समझ आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है? आगे देखें, सेकंड क्वेश्चन, मदर इन लॉ ए, कुछ बच्चों के आंसर आ भी रहे होंगे क्योंकि उन्होंने पहले भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं से, मैं तो अभी पढ़ाने लगा हूँ ये सब। न्यू सेंस सी, डी ऑप्शन आपका नो एरर है इसमें।
चाहूँ तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि PDF में देख लेना, लेकिन मेरे को लिखना तो चाहिए आपके लिए कम से कम। ये आपके NDA के, ये भी सेकंड में ही आया हुआ है 2016 में। बताओ, इसमें एक अलग से कंसेप्ट है। देखो मैं बताता हूँ, मैं अभी आपको पता है मैंने कुछ नहीं कराया अभी तक, मैं सिर्फ बता रहा हूँ हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मदर इन लॉ है, सॉरी मदन लिखा गया, मदर इन लॉ, ठीक है। अब इन जो है एक प्रेपोजिशन है, और जब भी कोई प्रेपोजिशन आए बीच में तो उससे पहले वाला अक्षर हमेशा सब्जेक्ट होता है और उसके बाद वाला अक्षर हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। समझ आया? जब भी प्रेपोजिशन आ जाए उससे पहले वाला सब्जेक्ट, जो बाद वाला है वो ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका मतलब लॉज कभी नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट के साथ SES कभी लगता नहीं, तो किसके साथ लगेगा? सब्जेक्ट के साथ लगेगा। तो यहाँ पर गड़बड़ी है, तो ये गलत है, यानी कि यहाँ से आंसर करना है आपको A B में, किस में, ऑप्शन में गड़बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऐसा आएगा। तो जब भी आपको अगर ये पता चल जाए कहाँ गलती है और क्या गलती है, आपको कोई रोक नहीं सकता, एंड ये आपका क्लियर होगा आराम से बैठे बैठे, ठीक है। और कल से तो आप लोगों की उसकी क्लासेस भी लगने वाली है, मैथमेटिक्स की क्लास भी लूँगा, जियोग्राफी की क्लास भी लूँगा। मैथमेटिक्स की क्लास आपकी 12 बजे आएगी, रिकॉर्डेड वो 11 बजे होगी, लेकिन 12 बजे वो चैनल पे डल जाएगी, ठीक है, 12 बजे। उसके बाद 1 बजे की आपकी क्लास लगेगी, 1 बजे यानी कि डलेगी क्लास। उसके बाद मैथमेटिक्स की है यहाँ पर, तो ठीक है। मैं और इंग्लिश की तो अभी जिस टाइम पे डलती है उसी टाइम पे डलेगी, ठीक है। 1 बजे आप लोगों की लगेगी जियोग्राफी की क्लास, ठीक है। और 2 बजे तक आपकी जियोग्राफी और पॉलिटी की क्लास लगेगी, सॉरी पॉलिटी नहीं, आपकी पॉलिटी, हाँ पॉलिटी ही है शायद, पॉलिटी की क्लास लगेगी। उसके बाद 3 बजे के आसपास आप लोगों की 3 बजे के टाइम पर आप लोगों की जो होगी वो फिजिक्स की क्लास डल जाएगी, फिजिक्स की क्लास डलेगी। तो ये क्लासेस आप लोगों की डेली लगेगी, और इंग्लिश की तो जिस टाइम पर डलती है उसी टाइम पे डलेगी, ठीक है। इतना समझ आया? इसमें कोई डाउट नहीं? अगला देखते हैं। आपको सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कर लेना। द पेंटिंग्स ऑफ अ नेचुरल सीनरीज, द पेंटिंग ऑफ द natural sceneries, A ऑप्शन, आर सेलिंग, B ऑप्शन, C ऑप्शन है आपका लाइक हॉट केक्स, लाइक हॉट केक्स, C ऑप्शन, D है आपका नो एरर। बताओ बच्चों, ये भी आपके NDA के, सॉरी ये 2013 में आया हुआ है, NDA 2013 में। बताओ इसमें कहाँ गड़बड़ी है? सभी का आंसर आ रहा होगा सर सीनरीज में। सीनरीज का कभी सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है, समझ आया? सीनरीज का कभी सीनरी नहीं, सॉरी सीनरी का कभी सीनरीज नहीं होता, सीनरी आएगा। यहाँ पर गड़बड़ है सर, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता है आपका NDA। आगे करें क्वेश्चन, वैसे इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं आप लोगों को मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा और ये PYQs भी मिलेंगे, समझ आया? अब कोई डाउट है इसमें? नहीं है सर, डाउट नहीं है। अगला देखते हैं, यू शैल गेट, क्वेश्चन दिया गया है 4th, you shall get a all the informations B if you read this book carefully, if you read this book
केयरफुली। अब तो काफ़ी बच्चों का मेरे लिखने से पहले ही आंसर आ गया होगा, सर बस लिखो मत, आ गया आंसर। अरे लिखना तो पड़ेगा यार। डी ऑप्शन, ठीक है। ये भी आपके एनडीए के 2024 में आया हुआ है, अभी का एनडीए का फर्स्ट हुआ है, जो फर्स्ट एग्ज़ाम था, जो एनडीए फर्स्ट एग्ज़ाम 2024 में आया हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या आया होगा आपका, इन्फॉर्मेशंस आया सर। अब आंसर आ गया है सर, आपने पूरे मेहनत बर्बाद की। अब मेरे को तो मेहनत करनी पड़ेगी यार, ठीक है। तो लिख दिया आप लोगों के लिए, इतना समझ आया। अब आप लोग पीडीएफ से ये क्वेश्चन करके देखना जो रह गए हैं, जो इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सब के सब आपने करने हैं खुद से, ठीक है। बाकी कल की क्लासेस आपकी डेली लगेगी, और मैं कहता हूँ आप लोग मेहनत कीजिए। मैं आपकी गारंटी लेता हूँ आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, रिटर्न आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एसएसबी की तैयारी के लिए आप यहाँ आ सकते हो, लेकिन आपका रिटर्न क्वालिफाइड होगा, ठीक है।